हरि जी कंस पछारे कहवा हरि जी कंस पछारे अरे कहवा जय हो कहवा मारे उठना वेदन में सुनिया वो कहवा मारे उठना वेदन में सुनियायो या जशोदा या यशोदा जायो ललना वेदन में सुनियायो मथुरा हरि जी कंस पछारे 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 अरे गोकुला जय जय गोकुला झूले पलना वेदन में सुनिया गोकुला झूले पलना वेदन में सुनियायो मैया जशोदा या यशोदा जायो ललना वेदन में सुनियायो वेदन में सुनियायो पुराणन में सुनियायो या यशोदा जायो ललना वेदन में सुनियायो या यशोदा जायो ललना वेदन में सुनियायो हेलो हेलो राहुल आवाज के खोलने के नहीं तो तू देखिए ना आवाज चाप दे छे खुले छे नालो में आवाज कम छो हेलो 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 अपना मिथिला में सोहर और समदाउन के ये राग है पूरा हिंदुस्तान में कतो ने और कतो कोनो शुभ कार्य में उपनयन मोरन विवाह इत्यादि में सोहर समदाउन के प्रयोग जरूर किया जाए नंद महल में बाजे बधैया कोमर कन्हैया खेलई रे ललनाद जैसो गार के गोद खेल
नरिया दाके गोद खेले कन्हई यासे घर घर बादैया बाजे रे में बाजे बधाई या से रकैया खेलई के गोद ले कन्हई या से घर घर बाधैया बाजै रे जन पाही रपिता हरनंद जी के द्वारे आयल रे यशोदा लुटावे अन धन सोना माँ पलन माँ पड़लन माँ झूलई यशोदा लुटावे अन धन सोना माँ पहलन माँ
पर लालन मों झूलई रे नार खाना धनंजय सोदा जी के भाग पलन मों पर लालन मों झूलई रे ललनार भाग्या धन यशोदा जी के भाग पलन मों पर लालन मों झूले रे भैया यशोदा के दरबार में पौनी पसारी सब समाज के एक एहन बनावट है। मुंडन हुआ उपनयन हुआ विवाह हुआ कोनो जग जाप हुआ शुभ काज हुआ ओहिमे सब वर्ग के लोग शामिल हुई धोबिन हजामिन गगरीन बाली लोहार एतऽ तक कि डोम के घर से आबि गेल छै ई हमर सबके जे पूर्वज छै हुनकर ई व्यवस्था छलै ई सामाजिक एकटा संगठन छलै। आई यशोदा के आंगन में सब आयल छै मालिन धोबिन नगरीन नाई सब कहै छथिन भैया हमर तो बाप दादा खानदान दर खानदान अहाँ के वंश के अहाँ के खानदान के सेवा करैत आबि रहल है हमरो लोकनि सेवा कर रहल छै और जन्म जन्मांतर के जे हमर मनोरथ है वो मनोरथ बाकी है। आज हम अपन मनोरथ पूरा कर ले हमर मनोरथ पूरा तकने है जहाँ अपन लल्ला एक बेर हमरा गोद में दो दिया एक बेर अहाँ के लल्ला के दर्शन कर ली। आई मनोरथ के बिया यशोदा बुझलखिन अहाँ सबके की चाही से बाजू बहुत दिन के जय जय माँ सेवा लानर हम सब कुछ दे सके
बरसारी सब कह जाते मैया हथिया न ले वो रानी घोर बाने जहर ले पलकिया हथिया न लेगो रानी घोर बाने से पलकिया लेगो दिव्य भाव श्रद्धालु सबके मन में श्रद्धालु परिवार में जो बच्चा जन्म ली है धनीमनी परिवार में तो उत्सव में बड़ा भीड़ हुई है लोग लुटिया लुटावे है रंग बिरंग के गीत नाद सब हुई है लेकिन आए तो जगत के पालनहारा कन्हैया हेलो हेलो तो आई तो जगत के पालनहारा जसोदा के गोद में विराजमान थे जसोदा पूछे छती ना सब कीले बाजू सब कहते मैया हमरा सोना चांदी हाथी घोड़ा ये सब पालकी नहीं चाहिए की चाहिए तो मैया है हमले भाई लाला के बलैया कन्हैया के लोग बोले हम सब लो ले लेकिन एक बेर हमरा गोद में कन्हैया दे कि साधारण बात है दोनों ये भगवान के चरण के दर्शन के लिए लोग जो जुगांतर धारणा ध्यान समाधि लगवैया वो निराकार व्यापकाधीश चैतन्य ऐसा गुण साकार बनिकर लल्ला बनिकर नंद यशोदा के आंगन में गोद में खेल रहे थे आज भक्त में शामिल हुए उनको भाग्य तो की प्रशंसा की क्या जाए तो जब भगवान के गोद में लेवा के सौभाग्य भेट गए भगवान के दर्शनों के साक्षात दर्शन के सौभाग्य भेट गए तो जीवन के तो सबसे अमूल्य वस्तु भेट जीवन धन भोगे मानव शरीर सार्थक भोगे भवसागर से बेड़ा पार मिथिला से खिलौना बेचो वाली सब से हो पहुंच गई जहाँ कहाँ से सब आ थी मिथिला कला में चित्रकला में प्रिंट कला में अखनो मिथिला के नाम बड़ा ऊंचा है तो खिलौना बेचे वाली सब यशोदा के अंगना में गिर खिलौना लोरी खिलौना खिलौना लोरी खिलौना चलो भाई खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से
अपने हाथ बनाए। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाए। अतियानंद बगहि बग चल के, आनंद बगहि पग चल के द्वार तेरे आई। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। उमरो खाली थी वो सब खिलौना, उमरो खाली थी वो सब सब। बाल कृष्ण के दर्शन खाती मैं दौड़े चली आई। बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़ी चले आए। बाल कृष्ण के दर्शन खाती मैं दौड़े चली आई। बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़ी चले आए। एक बार दर्श करा दे मैया। हेलो, दर्श करा दे मैया। एक बार दर्श करा दे मैया। एक बार दर्श करा दे मैया। तुझ पे बलि बलि जाओ। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना मैया मैं आई बड़ी दूर से। मैया मैं आई बड़ी दूर से। बड़ी दूर से आई है खिलौना ले लेंगे माई। बड़ी दूर से आए हैं खिलौना ले लेगे माई। ये आशा दिल में बसाई है खिलौना ले लेंगे माई। ये आशा दिल में बसाए है खिलौना ले लेगे माई। खिलौना जय मैया मैं आई मैया मैं आई बड़ी दूर। ओ मैया मैं आई बड़ी दूर से। मैया मैं आई बड़ी दूर से। तो इस तरह से एक खिलौना वाली कैसे थी, हम तो कुछ नहीं ले बाल कृष्ण के दर्शन करा दियो। एगो कैसे थी मैया हम तो लेबे कर करन फूल झुमका ले वही है। 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 झुमका ले वही हार पहिर झुमकी के चल वही है।
झुमका ले भाई हार पहिर भाई तुम मुकदर भाई करण फूल करण फल झुमका ले भाई कतबो कहत मैया यशोदा कतबो दिन मैया यशोदा कयो न मन बलिए करण फल झुमका ले भाई करण फल झुमका ले भाई करण फूल झुमका ले वही करण फल झुमका ले भाई नथियाले वही बिछियाले वही करनाले वही नथिया ले भाई बिछिया ले भाई अगना ले भाई ओ नथियाले वही वही बिछियाले वही नथियाले वही बिछियाले वही करनाले करण फूल झुमका ले भाई करण फूल झुमका ले भाई करण फूल झुमका ले भाई लहंगाले वही साड़ीले दुपट्टाले वही लहंगा ले भाई साड़ी ले भाई दुपट्टा ले भाई लहंगाले वही साड़ीले दुपट्टाले वही ओ लहंगा ले भाई साड़ी ले भाई दुपट्टा ले भाई या यशोदा के आंगन में मैया यशोदा के आंगन में झूम कर नचवई है करण फूल झुमका ले भाई करण फूल झुमका ले भाई करण फूल झुमका ले वही करण फूल झुमका ले भाई बैजा सुस्ता लिया तेहन के संगे गेलो झूम जे किया श्री राधे ई झुमका वाला गीत पर प्रसन्न होकर मामी जी 200 रुपया पुरस्कार प्रदान कलखिन है कनी मामी जी के नाम पर जोरदार ताली बजा दियो श्री वीरेंद्र ठाकुर मामा जी के धर्मपत्नी जी मामी जी 200 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद भगवान इनका ऊपर हमेशा कृपा बने रहते धन्यवाद। मामी जी के झुमका नहीं था कम से कम खिलौना एक दिए उनका दो दिन चलो हाँ चलो भाई सब समझ में यशोदा के आंगन में अष्टमी नवमी दसवीं तय के एहि तरह से उत्सव चलल पमरिया के नाच भेल खिलौना वाली सब आयल दूर दराज से और सब अपन अपन और मनोरथ यशोदा के सामने रखले ओठन सबसे पैघ मनोरथ छले कि कन्हैया के दर्शन करी और कन्हैया के एक बेर कोड़ा में उठा ली कन्हैया के एक झलक दर्शन करी तो जीवन धन्य हो जाए। ई दिव्य भाव एकादशी के दिन एकादशी तिथि के दिन
बाबा भोलेनाथ बालकृष्ण के दर्शन करोगे हेतु गोकुल पहुंचला, आनंद महल में पहुंचला। जखन जखन भगवान के अवतार हुए छन, चाहे अयोध्या में चाहे वृंदावन में, बाल स्वरूप के दर्शन करो के लिए कैलाशपति भगवान भोलेनाथ स्वयं पधारी है। अयोध्या में हेलो रखो ना, हो गया रख दो उसको, गुड़िया सब। अयोध्या में मदारी का वेश बनाकर अंजनी कुमार हनुमान जी के साथ, और वृंदावन में जोगी का वेश बनाकर भोलेनाथ पधारते हैं। आज एकादशी तिथि के दिन गोकुल की गलियों में डमरू बजाकर भोलेनाथ अलख निरंजन अलख निरंजन करते हुए शोर मचा रहे हैं। भोलेनाथ के पीछे पीछे बच्चों की टोली नागा बाबा नागा बाबा नागा बाबा शोर मचाते हुए आ रहे हैं। भोलेनाथ नंद महल में आए, नंद जी के दरवाजा पर अपन आसन लगा रखे और अलख निरंजन के नारा लगा बर रखे। मैया यशोदा अपना लल्ला के घर में कोड़ा में लौका लाड़ प्यार करी छली, दूध पियावे छली, तेल उपटन सिंगारी सब लगवे छली। जखने खिड़की तो भोलेनाथ के दखनखीन, भोलेनाथ के भेष बड़ा भयंकर है, लंबा जटाए, गला में भुजंग, सर पर आज है, हाथ में त्रिशूल और डमरू। तो मैया यशोदा घबरा कर खिड़की दरवाजा सब बंद कर लिया और एगो गोपी के कहलखिन कि बाबा को भिक्षा दे दो, बोलो चले जाने के लिए। कहीं लल्ला की नजर पड़ गई तो लल्ला डर जाएगा। गोपी हीरा मोती लगा बाबा के भिक्षा दो। बाबा ये भिक्षा लीजिए और आगे बढ़िए। भोलेनाथ कहलखिन, अरे ब्रजवासी, मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं, तो हम तो बाल कृष्ण का दर्शन करने आए हैं, हमें एक झलक बाल कृष्ण का दर्शन करा दो, मैं चला जाऊंगा। गोपी कहलखिन, बाबा बच्चे की तो अभी छठी नहीं हुई है और हमारे यहाँ ये नियम है कि जब तक बच्चे की छठी नहीं होती है उसे घर से बाहर नहीं किया जाता है, तो बाद में आइएगा, अभी जाइए। भोलेनाथ कहलखिन, अरे मैं बहुत दूर से आया हूँ और लल्ला का दर्शन करने आया हूँ, बिना दर्शन किए मैं नहीं जा सकता हूँ। गोपी और भोलेनाथ के बीच वार्ता भरल है। चलो भजन के माध्यम से श्रवण करो कि देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आए। श्री राधे श्री राधे। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बाघंबर का ओठ दुसाला कल से लिपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बाघंबर का ओठ दुसाला कल से लिपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है, बाघंबर का ओठ दुसाला कल से लिपटाया है।
चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है माथे वाके तिलक चंद्रमा योगी जटा बनाया है माथे वाके तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है भांति भाके तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है जा जोगी अपने आश्रम को काना मेरो कराया है बागंबर का ओढ़े दुसाला फल से लिपटाया है देखो रे एक बाला योगी तिहारी आया है बागंबर का ओढ़े दुसाला फल से लिपटाया है देखो रे एक बाला योगी तिहारी आया है बागंबर का ओढ़े दुसाला फल से लिपटाया है कहो ओ बोलो बाबा हाल सजाया है ले चाँद खिली नंदरानी मोतियन खाल सजाया है ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है तो क्या चाहिए क्या बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है बागंबर का और साला गले में लटाया है देखो एक बाला जोगी कर तिहार आया है बागंबर का और दुसाला गले में लटाया है निकली नंदरानी जोगी दर्शन पाया है लेकर निकली नंदरानी योगी दर्शन पाया है लेकर निकली नंदरानी योगी दर्शन पाया है लेकर निकली नंदरानी योगी दर्शन पाया है सात बार परिक्रमा की श्रृंगीनाथ बजाया है सात बार परिक्रमा की श्रृंगीनाथ बजाया है बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से
ओढ़ दुसाला गले से सिलसिलाया देखो रेख वाला जोगीदार तिहारी आया है बागमर का ओढ़ दुसाला गले से सिलसिलाया ओ बागमर का ओढ़ दुसाला गले से सिलसिलाया ओ बागमर का ओढ़ दुसाला गले से सिलसिलाया हर हर महादेव। आई के कथा वस्तुतः कथा के रूप में नहीं सुनो। ई भगवान के बाल लीला छन जकरा माधुर्य लीला कहै छी। और यही लीला के चर्चा शास्त्र में या सत्संग में एहि लेल कयल जाइ छै कि भगवान के सब किछु दिव्य है। मनुष्य के अंदर दिव्यता किछु नहीं है। मनुष्य नाशवान है, मनुष्य में गंदगी है, मनुष्य में मलमूत्र भरल है, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन हो छे, बालापन है, बुढ़ापा है, मृत्यु अभी है। भगवान के सनातन पुरुष अव्यय अविनाशी पुरुष है थी, उनका में कोनो परिवर्तन नहीं हो छे। जब उनका में बालापन जवानी है, इच्छा अनुसार रूप बदले छे। उनका में सब किछु दिव्यता है। ने उनका में गंदगी है, ने उनका में परिवर्तन है। वो जे किछु करै छथिन सब उनकर दिव्य है। भगवान के नाम दिव्य, भगवान के रूप दिव्य, भगवान के लीला दिव्य और भगवान के धाम दिव्य। चारों के एक रंग महत्व, जतवे महत्व नाम के उतवे महत्व लीला के, उतवे महत्व रूप के, उतवे महत्व धाम के। नाम लीला रूप और ध्यान, उनकर चलनाय, हुनकर हंसनाय, हुनकर बाल, हुनकर मुस्कान, हुनकर स्वरूप, हुनकर लीला। मधुराधिपते खिलम मधुरम, गुंजा मधुरा, गावा मधुरा, लीला मधुरा, बीची मधुरा, जमुना मधुरा, हस्तम मधुरम, चलितम मधुरम, बलितम मधुरम, शमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। एहि भाव से एहि कथा के सुनो पड़त। पहले अपना हृदय के गोकुल बनावा पड़त और अपने आप के नंद जशोदा बनावा पड़त। क्या भगवान मथुरा में जन्म लेलखिन आ लीला कर रहल छथिन गोकुल में। गोकुल नंद जी के नगरी है। नंद जशोदा जतौ निवास करै छै। नंद कोई जीवात्मा के नाम है जे अपना जीवन में केकरो मनसा वाचा कर्मणा कष्ट नहीं देने। नंद यति सर्वान इति नंद, जे सबके आनंदित करे थे तिनके नाम छन नंद। यशोदा कोई भेद रहित निर्मल बुद्धि के नाम है, जे अपना जीवन में केकरो अंदर दोष दर्शन नहीं करते। क्या कहते हैं? बाल मुकुंद दोनों मिलकर कहते थे। तो
जशोदा जिंदगी में केकरो अंदर दोष नहीं देखल। मनुष्य में दोष देखना एक अवगुण है। बहुत मनुष्य में स्वभाव से जो मात्र जकरा संस्कृत में असूयावृत्ति कहै छै। असूयावृत्ति ओकरा कहल जाइ छै जेकरा नजर में दोषेटा दिखाई दै छै, गुण नहीं दिखाई दै छै। लेकिन मैया यशोदा कहियो केकरो में दोष नहीं देखल। काली हम कथा के चर्चा केने रहे कि शांडिल्य मुनि के बात मानिक पूरा गोकुलवासी नंद यशोदा के लिए व्रत केलखिन, एकादशी व्रत केलखिन, कात्यायनी भगवती के उपासना केलखिन और अपन अपन पुण्य नंद यशोदा के निमित्त समर्पित केलखिन। तो परीक्षित एहि पर में प्रश्न पूछत के सुखदेव जी से कि पूरा गांववासी नंद यशोदा के निमित्त अपन धर्म समर्पण किया केलखिन। नंद के घर बेटा हो या नहीं हो, इसे दोसर के मतलब। सुखदेव जी कहलखिन ने नंद जी के व्यक्तित्व एहन छलै, यशोदा के स्वभाव एहन छलै कि नंद जी से ककरो कहियो कष्ट नहीं, शिकवा शिकायत नहीं भेलै। पूरा गोकुल के लोग नंद जी के लिए प्राण देव के लिए तैयार छल। और यशोदा कहियो ककरो शिकायत नहीं करके सबके प्रशंसा करके। पूरा नगरवासी के गोकुलवासी के इच्छा छले कि नंद के घर यशोदा के घर परमानंद श्री कृष्ण चंद्र के आगमन हुआ। तो ई माधुर्य लीला या चरखीन या गुल्ली डंडा खेलखीन या माखन चोरी करखीन, ग्वाल वाल के संग रंग बिरंग की लीला करखीन। अपना बच्चा से सौ प्रेम करिए, अपन बच्चा सबके प्यारा हो। लेकिन कन्हैया एहन बच्चा छथिन तो सबके अपने बुझाई छथिन। और जो गोकुल में अहाँ अपन हृदय के गोकुल बना ले, अपना के नंद यशोदा बना ले, महिला के अंदर यशोदा के भाव आ जाए और पुरुष के अंदर नंद जी वाला भाव आ जाए, तो अहू के बुझना जात कि कन्हैया हमारा आंगन में न खेल रहल छै, कन्हैया हमारे हृदय रूपी आंगन में नाच रहल छै। किया तो जीवन के प्रत्येक कर्तव्य, प्रत्येक व्यापार यद किंचित हमरा लोकन जे कऽ रहल छी, जन्म से लऽ कऽ मरण पर्यंत सबक उद्देश्य एकटा छै कि भगवत शरणागति प्राप्त हो। भगवत प्राप्ति भर से जब तक नहीं भेल तब तक कर्म साधना उपासना तपस्या करैत रहो। केवट काली राम जी के की कहलखिन कि बहुत काल में किन्न मजूरी। सरकार हम तो नहीं जाने कतेक जन्म से मजदूरी करैत आबि रहल छी, कहियो मजदूरी से पेट नहीं भरल। बहुत जन्म से साधना कर रहल छी, पूजा कर रहल छी, भजन कर रहल छी, आरती कर रहल छी। अब शिवनारायण जी भगवती के भक्त थे, घरे में भगवती के मंदिर बनने छे, सुबह शाम पूजा करे छे, भोग लगावे छे। ई एकटा साधना छे। लेकिन ई साधना तब तक साधना है कहते जब तक भगवती इनका दर्शन नहीं दो देती, चाहे जन्म में देती या अगला जन्म में देती, तब तक ई साधना करित रह के छे। हमरा लोकन के तब तक धर्म में, कर्म में, साधना में, उपासना में लागल रह के भरद्वाज मुनि सह करके कि आज सफल तप योग विराजो, आज सफल बा जीवन। आज हमार प्रयाग के वास, प्रयाग तीर्थ में वास सेनाए सफल भेल, राम जी के दर्शन भेल। राजा बलि के दरबार में बामन भगवान करखिन तो बलि कहलकै आई हमर यज्ञ सफल भ गेल। ब्रह्मचारी जी के देखना से, ब्रह्मचारी मतलब साक्षात नारायण।
भरद्वाज के आश्रम में राम साक्षात नारायण, केवट के सामने साक्षात नारायण। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं भाजा लक्ष्य जीवन के यार भगवान सब दोसर चीज नहीं मांगा के चाहिए, वो दोसर चीज बिन मंगने दो दिशे अहाँ बेटा मंगबे तैयो, बेटी मंगबे तैयो, धन दौलत मंगबे तैयो, नहीं मंगबे तैयो। वो तंत्रजामी छथिन, हुनकर नाम छन विश्वम्भर। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो से पिता। जीवन में चिंता करे कि कौन यदि भगवान सबके हाल बुझी छथिन, केकरा की चाहिए सबके दै छथिन। लेकिन भगवत प्राप्ति जे छे, भगवत चरणारविंद में अनुरक्ति जे छे, वो केकरो केकरो दै छथिन जेकरा अंदर ओहन चाहत छे, जे ओहन मांग कर रहल है अपन साधना से। हे जगदम्बा अहाँ कहिया कृपा करे, कि मैया कहिया दरस देखे मैं सब दिन रहनो आस लग। कन्हैया कहिया दर्शन दे मैं सब दिन रहनो आस लगा। कहिया दर्शन भे कोई दिन जीवन सफल हो गए। ये मानव जीवन के परम लक्ष्य है। कन्हैया के लीला बच्चा छे माखन, ये तो सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध नहीं। ककरो घर में घुस के चोरी कर लियो, कोनो महिला के सड़क चले तो आचर पकड़ लियो, कोनो महिला के छेड़खानी कर दियो, ये अपराध भले सामाजिक दृष्टिकोण से। लेकिन केहन अपराध है, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान ने लीला करके द्वापर युग के अंत में संपूर्ण केवल भारतवर्ष में नहीं, हाँ पता करिए संपूर्ण विश्व में इस्कॉन मंदिर के माध्यम से अंग्रेज अमेरिकन सब दीवाना भेले, पागल भेले हरे कृष्णा हरे राम के पीछा। संपूर्ण विश्व में बात के प्रचार है, संपूर्ण विश्व में लॉर्ड कृष्णा के सब माने छे। ओकर लीला ओकर सबकी सबके एतेक नीक लगे छे, वो नारायण छथिन। हुनकर बाल लीला के वर्णन भागवत में हमरा सबके नंद और यशोदा बन के सुना पड़े, तखने आनंद आयत। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वल्लभाचार्य जी स्तुति करके चलो बाल मुकुंद जी स्तुति सुनावे छे कि मधुराधिपति अखिलम मधुरम। बड़ा सुंदर स्तुति है और जो इनमें एक सबके सारांश से है कि भगवान के सब कुछ मधुर है। देखना है, चलना है, हंसना है, उठना है, बैठना है, सब कुछ मधुर ही मधुर है। स्तुति के बाद हम सोच रहे फिर वंशी विभूषित करा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुणवेंग फलाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवेंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोनो सहारा नहीं है। और हम सब जई भगवान के कथा को सुन रहल छी। भगवान व्यासदेव 18 पुराण लिखला, वेद की व्याख्या केला, अंत में सबसे श्रीमद् भागवत के रचना केला। भागवत के अनेक नाम है, जैठमा बड़का बड़का विद्वान भक्त संत सबके परीक्षा हो दिलन। और यह ग्रंथ है जिसमें विद्वान से लक मूर्ख सबके लेल किछ ने किछ है।
ई भगवान के लीला एहन छन जिनका से उद्धार पावे के लेल, जिनका हाथ से मरहो के लेल, जिनकर मारनाई तक मधुर छन। तैं लऽ कऽ ई मधुराष्टकम श्रीमद् वल्लभाचार्य जी एहन संत भेला है जे बाल्यकाल में जखन जन्म लेलखिन तो लगभग मरि गेल रहथिन। हिनकर जीवनी से हम सब पढ़ने जी तो हिनकर माता पिता भगवान के मंदिर में जाकर पुत्र के छोड़ लेलखिन। उनका संतान बहुत विलम्ब से भेल छलन, लेकिन ओ निराश भऽ कऽ जे आब हमर पुत्र मरिए गेल तो हम भगवान के ओतऽ सौंप दै छी। लेकिन भगवान के कृपा ओ मृत बालक पुनः फिर जिंदा भऽ गेल। बाद में हुनकर माता पिता फिर ओतऽ लेलखिन। बच्चे से वो संत प्रवृत्ति के, वैरागी प्रवृत्ति के और बहुत बड़ा उद्भट विद्वान भेला है दक्षिण भारत के, और उनके द्वारा रचित मधुराष्टकम अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिल मधुरम अधर मधुरम अधर मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिल मधुरम मधुराधिपते अखिल मधुरम।
राम मधुरम हरे राम मधुरम राम नाम मधुरम हरे राम मधुरम राम नाम मधुरम कविता मधुरम कविता मधुरम कविता मधुरम कविता मधुरम मधुराधिपते रतिल मधुरम मधुराधिपते रतिल मधुरम जय हो हरि बोल मधुरा गोजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मेघे मधुरा यमुना मधुरा मेघे मधुरा हरिल मधुरम कमला मधुरम हरिल मधुरम कमला मधुराधिपते रतिल मधुरम मधुराधिपते रतिल मधुरम जय हो राधा मधुरा 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 हलित मधुरा हलित मधुरम हलित मधुरम हलित मधुरम मधुराधिपते रतिल मधुरा मधुराधिपते रतिल मधुरा जय हो ताली बजाते हुए मधुरा गावो मधुरा मधुरा गावो मधुरा श्री मधुरा मधुरा ललित मधुरम ललित मधुरम ललित मधुरम ललित मधुरम मधुराधिपते रतिल मधुरा मधुराधिपते मधुर 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 मधुरम नयन मधुरम अतिक मधुरम हृदय मधुरम कमल मधुरम मधुराधिपते अतिल मधुरम मधुराधिपते अतिल मधुरम मधुराधिपते रतिल मधुरम
मधुराष्टकम भगवान के सब किछो सुंदर है, मधुर है। अब सोचा कि ये बात है कि जय लीला में महादेव स्वयं आविर्भूत, भगवान कृष्ण के लीला में महादेव दो बड़े थे। जय जी अभी दो बेर महादेव लिखी है लीला में। एक बेर बाल स्वरूप के दर्शन करो और एक बेर रास में ये थी बाल स्वरूप के दर्शन कर है गोपी भेष बनाने, जोगी के भेष बनाकर तुलसी पंत नहीं ले रहे और रासलीला में थे गोपी के भेष बना। तो गोपी भिक्षा देवे लिखीन नंद बाबा के द्वार पर भोलेनाथ बैसल से थी, आसन लगाकर हीरा मोती के थाल लगे लिखीन गोपी भिक्षा देव। जोगीराज कह लिखीन कि मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं, मैं तो बाल कृष्ण का दर्शन करने आया हूं, हमें एक बार दर्शन करा दो, मैं चला जाऊंगा। गोपी कहते बाबा अभी तो कन्हैया का छठियार नहीं हुआ है और छठी से पहले बच्चे को बाहर नहीं किया जाता है। भोलेनाथ कहते अरे ब्रजवासी मैं दर्शन करने आया हूं इतनी दूर से, तो दर्शन करके ही जाऊंगा। मुनि का नंद के द्वार पर आसन लगा दे और अपन इष्ट देव के ध्यान करना शुरू कर। देयघ सदा परिभवग्नमभिष्टदो तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भक्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणा। भोलेनाथ कहते हैं कि प्रभु मैं तो आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने आया हूं, आपके भक्त इतने डरे हुए हैं कि मेरे सामने आपको नहीं लाना चाहते हैं और मैं इतनी दूर से आया हूं और हर अवतार में आपके बाल स्वरूप का मैं दर्शन करता हूं, तो क्या गोकुल में हमें आपका दर्शन नहीं मिलेगा? इस तरह से भोलेनाथ आंखें बूंद कर अपनी समाधि में भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया। और भक्त जब भी भगवान को पुकारता है सच्चे दिल से, भगवान भी अपने भक्तों से मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं। भक्त जना पुकारी छथि तो भगवान पुकार सुनकर व्याकुल हो जाए छथिन, छटपटा लगे। भक्त के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम नहीं तो मंदिर में भी
दिखते हैं पाषाण प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम हो ये तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान। प्रेम के बस में है भगवान। जब भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम हो जाए तो रविदास रहथिन जाति के चमार रविदास बहुत बड़ा संत भलखिन। तुलसीदास जी से कुछ दिन पहले रविदास के बनाल पद गाबी कर तुलसीदास जी भीख मांगे छे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। ये रविदास के बनाए पद। रविदासे कठौती में गंगा मैया के प्रकट कर कन्या जोर लगल के गंगा स्नान जाए तो करके गंगा जी के तीर बजा रविदास जी रोटी बनावे रहथिन। ठाकुर जी के भोग लगावले एगो कुत्ता अले आ पूरा रोटी के गेटे लोग भाई तो घी के कटोरा रहे राखल बगल में। रविदास जी घी के कटोरा लेकर पछा पछा तोड़ा लगा और महाराष्ट्र में कुत्ता के बिट्ठल कहे ओ बिट्ठल दे अरे सूखल रोटी नहीं खाओ हम घी लगा दे तले। वही कुत्ता के पाछा घी के कटोरा कुत्ता नहीं रहते भगवान रहते प्रकट भगवान। रविदास जी गलखिन इनार पर पानी भर एगो भूत नाचे लगले इनका डेरा भले कहते रुकू 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 अहाँ बड़ सुंदर नचे छी। वो घैला डोलो के छोड़ कर बगले में घर रहन आ इन्हें करताल लोग दौड़ल कहखिन आप नाचू हम करताल बजावे छी। तो भूतों में भगवान रहते प्रकट भगवान। अर्थात रविदास सब जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भोलेनाथ जखने पुकारलखिन तो कन्हैया भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। भैया यशोदा के गोद में काना लगलखिन दूध पीनाई छोड़ देलखिन बुखार लग गए। अब तो यशोदा घबरा गई। देखियो केना बच्चा हिचक हिचक के कहे डर छे बउआ वो बच्चा चकाई छे जे कोन बच्चा करे छे। काशी मार दियो टोना भैया यशोदा कह रहे थी के हमरा लल्ला के जादू टोना खो देले। अरे दाई माई सब अपन अपन नजर संभाल के राखो हमर लल्ला बड़ सुंदर है अपन जादू टोना अपने पास राखो। आई बच्चा के बुखार लग गया दूध पिनाई छोड़ देलखिन चिचिया लड़खिन खिलाना देलखिन खिलाना फेंक देलखिन। काशी मार दियो टोना मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना मचलो शाम सलोना। सगी
दहियो न खाए लेकिन माखन लो ना दूध न पिए लाला दहियो न खाए लेकिन माखन लोला दूध न पिए लाला दहियो न खाए लेकिन माखन लो ना रोज उठन करे मेरा बारो उत्तम करे मेरा वारो मोतियो सारी ठेला काशी हेलो 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 कंट्रोल करो फोन कम भैया जसोदा के लगे अच्छा है वो भी सब करखिन मैया किसी की बुरी नजर लल्ला को लग गई है जसोदा के छथिन आई लल्ला के हम बिठौना लगे नहीं छोड़ दे क्या तो छोट बच्चा के जखन मालिश कल जाए छे मालिश का ओकरा काला टीका लगा दे छे बिठौना जैसे दोसर के नजर नहीं लगो बच्चा के माथा में भैया जसोदा के आई ई बुझाई है कि भूल गई नहीं दीना लाल के नाचे भी कंठाना भूल गई लाल को ना भूल गई नहीं दीना लाल के माथे भी कंठाना भूल गई मेरी दीन लाल को माथ बीज दिटोना नाल धोवे नींद न आवे नाल धोवे नींद न आवे आँख न मुदे मेरो छोड़ा काशी मार दियो मचलो श्याम चलो अरे काशी मार दिया टोना मचलो श्याम चलो काशी मार दिया टोना हरि बोल हेलो 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 भैया जसोदा कंट्रोल करो ना भाई भैया जसोदा कैसे थी कि लल्ला के बार बार मना करी थी आई गोपी के नजर ठीक नहीं आई गोपी के संग हाँ बाजू नहीं खेलू नहीं नाचू नहीं लेकिन कन्हैया हमारे बात नहीं मानी है बार बार बर जो लाला गोपियन संग खेलो बारी बार घर जोड़ा लाला गोपियन संग खेलो ना या गोपी की नजर बुरी है या गोपी की नजर बुरी है काशी मार दियो टोना मेरो बचलो श्याम चलो काशी
सखी मैया जसोदा से कही थी कि मैया चिंता मत करो, भले ही बुरी नजर लल्ला को लग गई है, लेकिन उसका उपाय है। बोली ललिता और विशाखा, जसोदा बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा, जसोदा बात सुनो ना। राई लोग करो लाला को, राय लोग करो लाला को। धन तो छूछो आसी मारी टोना मेरो रख लो श्याम कनोना। मार दियो टोना रख लो श्याम कनोना। मार दियो टोना मार दियो टोना। जय जय श्री राधे। एगो सखी कही छथिन, अरे मैया केकरो पर दोषारोपण नहीं करियो। यशोदा के शंका भेले, कोनो गोपी हमरा लल्ला के जादू टोना कह देलक, ने नहाइए ने सुतैया ने दूध पियैया, लल्ला के बुखार लाग गेलै, एखने एखने लल्ला ठीक छ। फिर कनी काल के बाद यशोदा के भेले ठौना के नाई बिसरि गेलहुँ। फिर एगो गोपी कहे छथिन, राई नून लऽ कऽ न्यौछावर कऽ दी। किया तऽ एगो गोपी देखलखिन बाबा दुआरी पर बैस कऽ आँखि मुनि कऽ ठोर पटपटा रहल है। गोपी आबि के तुरंत कहलखिन, मैया देखियो गृहस्थी में जब बच्चा के तबियत खराब हो जाओ तो सबसे पहिने सास व ननद बदनाम होइ छै। पुतहु कहते बुढ़िया हमरा बेटा के किछु कर, नहीं तो ननद के बदनाम कर दे कि ननद हमरा बेटा के किछु कर, तो सास ननद सबसे पहिने बदनाम होइ छै। तो गोपी कहलखिन, मैया किसी पर दोषारोपण मत करो। ये बाबा जो द्वार पर बैठे हैं आंखें बंद करके ठोर पटपटा रहे हैं, सारी करामात इस बाबा की है। गोपी आपके पूछलखिन, बाबा अरे आपने लल्ला को कुछ कर दिया क्या? बाबा कहते थे, ब्रजवासी कैसी बात कर रही हो, मैं कोई डाइन जोगिन हूं क्या? आखिर बात क्या है? तो लल्ला की तबीयत खराब हो गई अचानक, लल्ला दूध नहीं पीता है, लल्ला आंख नहीं मूंदता है, लल्ला को बुखार भी लग गया है। कहलखिन, मैं काशी का सिद्ध साधु हूं, मेरे पास ले आ, मैं अभी अभी तेरे लल्ला को ठीक कर देता हूं। यशोदा कन्हैया के लोग कहलखिन, जोगी भोलेनाथ के पास, जोगीराज के पास। भोलेनाथ कहलखिन, नंदरानी लल्ला को मेरी गोद में दे दो, तभी तो मैं उपचार कर पाऊंगा। यशोदा मैया कही थी, बाबा आपके गले में विषैला सांप है, मैं लल्ला कैसे आपकी गोद में दे दूं? कहीं मेरे लल्ला को कुछ हो गया तो? भोलेनाथ कहते, अरे मत डरो, ये पालतू सांप है, ये किसी को छूता नहीं है। यशोदा कन्हैया देखिए भोलेनाथ के गोद में, जोगी बाबा के गोद में। भोलेनाथ करके कि 2 मिनट के लिए सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। भोला भाला को ब्रजवासी सब अपन आंखें बंद के लग, और सबके नजरी बचाकर भोलेनाथ तुरंत जटा से गंगा निकाला, गंगा जल कन्हैया के चरण धो, चरणामृत पान के ले, उनका पीठ सहलाकर भगवान के दर्शन के, और यशोदा के गोद में वापस करके भोलेनाथ करके, नंद रानी यशोदा
तू बड़ी भाग्यशाली है। तेरा लल्ला बड़ा ही अद्भुत है। कन्हैया के भले कहीं भोलेनाथ हमारे पोल ने खोल दिए थे। भैया जसोदा तो हमारा बेटा बुझैया ई कहीं कही देती ई भगवान है, इनका बेटा नहीं बुझो। अरे भगवान के बेटा बुझना ही अपराध हुए। ये जगत के पिता वो बेटा केना भ सके छै, लेकिन भक्त वही जगत पिता के अपना गोद में बच्चा बना के खिलावे छै। कन्हैया आंख मार के इशारा करके भोलेनाथ, अरे आपने दर्शन कर लिया, अब भाषण मत कीजिए, जाइए। यशोदा के गोद में लल्ला वापस करे। भोलेनाथ अलख निरंजन करे अंतर ध्यान। एकादशी दिन की घटना में द्वादशी के दिन भोलेनाथ गेला नंद बाबा गेला मथुरा, कंस के कर चुका। ब्रजवासी सब क्या पोसै छै, दूध दही मक्खन खाय छै। कंस रंगदारी टैक्स असुली छै। तो वसुदेव नंद बाबा गेलखिन कर चुकावे लेल। कंस कहलखिन आई तो हम बहुत किछु लऽ के आयल छी, की बात? नंद जी कहलखिन कि हमरा घर में बुढ़ापा में एक बच्चा जन्म लेलक है, ई खुशी में हम अहाँ के बेसी उपहार दऽ रहल छी। कंस कहलखिन हम आशीर्वाद दै छी कि जुग जुग जिया अहाँ के। कंस के ई बुझल नहीं है कि नंद के लल्ला हमर कल्ला चूड़ा वाला एक दिन के बाद कहलखिन जुग जुग जिया अहाँ के लल्ला। कन्हैया के सब आशीर्वाद दै छै। एतेक सुंदर छथिन। नंद बाबा गेला कारागार में, अपन मित्र वसुदेव जी से भेंट कर। मित्र कारागार में छथिन, जेल में छथिन। तो नंद बाबा अपन खुशी के बात नहीं कर रहे, हमर मित्र दुखी छै तैं लऽ। लेकिन वसुदेव जी के ई बात बुझल छै कि नंद के घर के बालक वो हमर बालक है। वह तो 4 दिन पहले छोड़ गेलखिन है गोकुल में। वसुदेव जी कहलखिन नंद जी अहाँ मथुरा की कर एलहुँ, सुनू है अहाँ के घर में सुंदर बालक जन्म लेलक है। तो नंद जी कहलखिन हाँ हाँ अहीं के बालक है। वसुदेव जी मने मने कहलखिन हमर तो ही है, हम किछु दिन अहाँ के पोसल आयल छी। देखियो कोयली के बच्चा जे जन्म ले छै, कोयली के रंगा कौआ के रंग होइ छै। तो कोयली बच्चा के नहीं पोसै छै, वो अपन अंडा धऽ दै छै कौआ के घोंसला में। वो कारी छै तो कौआ ओहि बच्चा के बड़ा प्रेम से पोसै छै। जखन ओकरा पैंख होइ छै, वो बाजा लगै छै कू कू, तो ओ चलि जाइ छै। भैया जसोदा के संग सहा हो वाला छै। कन्हैया के पुष्थिन पालथिन, लेकिन कन्हैया नमर रहथिन तो चल जेथिन अपना माँ बाप के पास। पूरा ब्रजवासी के कना कर, जसोदा के कना कर। वसुदेव जी कहलखिन नंद जी अहाँ जल्दी से गोकुल जाओ, हमर बाया अंग फड़क रहा है, बाया आँख फड़क रहा है। पुरुष के बाया अंग बाया आँख फड़के छै तो अशगुन होइ छै। केहन प्रेम के बात है कि अब शगुन होवा वाला है। नंद के घर कन्हैया के संग दुर्घटना घटने वाला है। अब बामा अंग फड़के छन वसुदेव जी के, बाया आँख फड़के छन वसुदेव जी के। नंद जी के भेलै कि वसुदेव जी तो महापुरुष थी, इनकर अनुमान गलत नहीं हो सके। वो जल्दी से लौटला, रास्ता में किस खिलौना सब खरीद ले अपना बच्चा ले। इम्हर जखन विंध्यवासिनी भगवती के बात सुनलक कंस कि तेरा काल तो जन्म लेकर कहीं लीला कर रहा है,
तो उसके हाथ से बचने वाला नहीं है, उस समय से तुम्हें मारेगा। तो पूतना नाम के राक्षसी के कंस आदेश दिलक कि ब्रजमंडल में 3 साल तक के जितने बच्चे जन्म लिए हों, एक भी जीवित नहीं रहना चाहिए, सबको मार डालो। पूतना अपना स्तन में हलाहल जहर लगा दिया। अब पूरा ब्रह्मंडल में घूम घूम कर रूप बदल बदली कर बच्चा के उठा ली से कोना में, अपन छाती से लगा ली से, वो जहर पीलक बच्चा मर जाए। आई पूतना के पता लग रहा कि नंद के महल में बड़ा उत्सव चल रहा है। नंद के घर में एक सुंदर बालक जन्म लिया। पूतना आबि गए गोकुल में। मायावी पूतना अप्सरा के समान सुंदर स्वरूप बना, कन्हैया के तेल उपटन लगाकर जसोदा पल्ला पर सुता देनी छथिन घर में। कहावत है कि जब तक बच्चा के छठियार नहीं हुआ, 1 मिनट के लिए बच्चा के अकेला में नहीं छोड़ियो। छठियार तक बच्चा के ऊपर बहुत खतरा हो, कोनो प्रकार के डाकनी शाकनी पिशाचनी के प्रभाव आ सके। लेकिन जसोदा कन्हैया के सुता कर चली घर के काज में लग गई। बहुत लोग उनका उठन अवैसन जाए तो सबके स्वागत में। और पूतना जे आंगन में प्रवेश करिए तो क्यों पूतना से एको बेर परिचय नहीं पूछल, किया कि नहीं पूछलखिन परिचय। तो पूतना इतने सुंदर रूप में, इतने सुंदर पोशाक पहनने कोनो बड़का घर के महिला बुझल। कखनो कखनो भेष देख कर मनुष्य ठगा जाए। ठग जो हो वो तेहन सुंदर रूप बना रही है कि केहन केहन पढ़ल लिखल के ठग रही है। तो पूतना सीधे घर में प्रवेश के ले। कन्हैया पूतना के अभी तक चिन्ह गेलखिन, आँख मिल लेलखिन। पूतना हमरा जागल देख तो उठा दे तो आँख बंद कर लेलखिन। आसानी से पूतना उठाकर आंचल में छिपा लेलखिन। केहू एको गो पूछा वाला ने। वो घर से बाहर निकल के आंगन में पूतना और सीधे आसमान में उड़ गए अपनी अपन मायावी शक्ति से। अब पूतना असली रूप में आए और अपन स्तन निकाल कर जय स्तन में हलाहल जहर लागल कन्हैया के मुंह में स्तन डालल की। कन्हैया दोनों हाथ से पूतना के स्तन पकड़ी कर दूध पीना शुरू कर दी। जब पूतना के जहर पिलखी, दूध पिलखी, पूतना के स्तन के जखन दूध समाप्त भेले ओकर प्राण खींचे लगलखिन। और प्राण खींचे लगलखिन तो पूतना जोर से चिल्लाए लागल, अरे छोड़ छोड़, अरे दुष्ट, अरे नादान, छोड़, तू मेरा प्राण ले लेगा क्या? तो कन्हैया कहे जाते पूतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं जिसे पकड़ लेता हूँ उसे बीच में नहीं छोड़ता हूँ, उसे भवसागर से बेड़ा पार करके ही छोड़ता हूँ। सामंचमंचालमिते प्रभाषणी निषपिट्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसीन गात्रा क्षिपति। अरे छोड़ छोड़ छोड़, नादान कहीं का।
पूतना के भगवान प्राण खींचने की निष्पान पूतना जखन गोकुल की सीमा पार करके कंस के सीमा में पहुंचले भगवान ओकर प्राण खींच रहे हाथ पैर उछाले चिल्लाए पसीना से लथपथ ओकरा आंख से रक्त बह लगले आ कंस के एकटा बगीचा में पूतना खसल बड़का बड़का आम के गाछ सब पूतना के शरीर के चोट सब छत बिछत राक्षसी पूतना चट्टान के समान विशाल था। नंद जी के आंगन में हाहाकार मच गए। यशोदा व्याकुल भऽ मूर्छित भऽ गेलखिन। कन्हैया के केहू अपहरण कऽ लेलखिन। बुढ़ापा में संतान के को चोरा कर रखी। पूरा गोकुल में हाहाकार मच गए। जखन पूतना के खसो के आवाज में सब दौड़ल गोकुलवासी भोला भाला सब देखैया कि विशाल काय चट्टान के समान पूतना पड़ल है और पूतना के छाती पर कन्हैया बैस कर ओकर स्तन पान कर। नंद बाबा तब तक पहुंच गए मथुरा से। वसुदेव जी के बाद नंद जी के याद है कि वसुदेव जी एहन भविष्य वक्ता छथि वो हम सावधान केला कि गोकुल में उत्पात हो वाला है और सही में आई हमारे कन्हैया के ऊपर खतरा हो गया। कन्हैया के पूतना के शरीर से नीचा उतारल गए। गाय के मूत्र लकर स्नान कराल गए और गाय के पूछ लकर कन्हैया के झाड़ फूक कल गए। भागवत में भूतो झाड़ के बड़का बड़का मंत्र से कन्हैया के भूत लग जाए तो संत महात्मा सब झाड़े जिनका नाम लेला सब बड़का बड़का राक्षसी शक्ति शांत हो जाए। कोई कन्हैया के भूतो लगे भक्त जना भगवान के नचावे छथिन तैना भगवान नचे। पूतना के सब ब्रजवासी सब श्मशान में ले जाकर संस्कार करके अहो बकी स्तन काल कोट जिघांसया प्यायदप्यसाधि लेभे तनुं धातु मुच संततोन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजे। सुखदेव जी महाराज इस प्रसंग में कहे महाराज परीक्षित है भगवान केहन दयालु छथिन केहन कृपालु छथिन कि जे पूतना जहर लगाकर उनका मारा गया वही पूतना के वैकुंठ भेज देंगे। यशोदा के लिए जो स्थान रहे वो स्थान पूतना के दर जखन की यशोदा कन्हैया के माखन मिश्री हुए थी माता के प्यार में थी लाड़ प्यार करती अब पूतना उनका जहर पियावे ऐसो को उदार जगमाई बिनु सेवा जो वही दीन पे राम सरिस को। भगवान के समान कोई उदार नहीं है उनके समान कोई दयालु नहीं है उनके समान कोई समदर्शी नहीं है उनके समान कोई भक्त वत्सल नहीं है। वो बड़ा किसी स्वार्थ के बिना किसी हेतु के अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जो पूतना जहर पिलाने आई ऐसी पूतना को भगवान ने सदगति दी वैकुंठ प्रदान किया और ऐसे भगवान को छोड़कर जो लोग इधर उधर भटकते हैं भूत प्रेत की पूजा करते हैं उनसे बड़ा आत्मघाती कोई नहीं। 27वां दिन में भगवान 27 दिन के भेड़खेल तो यशोदा कोड़ा में लौका आंगन में बैठ कर दूध पिलावे तृणावर्त नाम के राक्षस के कंस बने
कन्हैया के मारा ले तिनावर्त आंधी बन गया गोकुल में आयल। भगवान के आहट भेट गए कि तिनावर्त हमरा मारा आबि रहल है, तो अपन भार तते बढ़ा देलखिन कि भो बहु निधाल तम बहुतिम अति भारे नतीजिता। यशोदा कन्हैया के भार नहीं सहन कर पाई, तो जमीन पर सुता देलखिन ओछैन पर बिस्तर पर। चल गए घर के काज करो, तब तक तृणावर्त आयल, वो आंधी बन गया कन्हैया के उड़ा कर लोग आसमान। तृणावर्त जरा निशाना बनबै छल ओकरा उड़ा लै छलै आसमान, गला दबा कर मारि लै छलै। जखने कन्हैया के गला दबाब चाहलक, कन्हैया ऊपर गला दबा कर आसमान से पड़े तृणावर्त धराशायी हो गए। सकट भंजन लीला कन्हैया के श्रृंगार कर यशोदा गाड़ी के नीचे सुता देलखिन। वो मायावी और जखने कन्हैया आँख मुड़लखिन कि गाड़ी गुड़क लगल कन्हैया के पीछे के लिए। जखने लग में गई गाड़ी एक बेर लात उछालखिन दोनों। छोट बच्चा के आदत हो लात उछाल, तेना लात उछालखिन कि गाड़ी में दोनों लात लागल, गाड़ी दूर जाकर खसल, गाड़ी के टुकड़ा टुकड़ा हो गए और तृणावर्त चक्कासोर दांत बांध भयंकर आवाज हुए। सब दौड़ल, राक्षस के मारलक, गाड़ी के तोड़लक। धिया पुता सब करके कन्हैया लात उछालखिन है, कन्हैया राक्षस के मारल। भगवान के माया एहन अद्भुत है कि आई 27 सवा महीना के बालक एहन पैघ राक्षस के मार देलखिन एक लात में। लेकिन केहू ई तर्क नहीं कर पेलखिन ई बच्चा राक्षस के ई बच्चा गाड़ी के केना छोड़ देलखिन। क्या तो भगवान अपन माया से सबके बुद्धि के मोहित के तो समझ नहीं पाए। भंडारा के जते समान रहे सबके बर्बाद कर देलखिन। परीक्षित बुझलखिन कि सामान के नुकसान किया करखिन कन्हैया, करखिन लेल कि भीषण से लौक और 11 बजे दिन तक यशोदा जी दूध पिया के अपना लल्ला के सुता देलखिन। एहि बीच में एको बेर खोज नहीं केलखिन। कहावत है कि जे बच्चा काना नहीं ओकरा माय दूध नहीं पियावे छै। त्या बच्चा के कनिको भूख लागल तो खूब काना लगे छै, खूब चिचिया लगे छै कि बिना कन्ने तो हमरा दूध भेटे वाला नहीं है। कन्हैया तो कनलखिन नहीं, वो बुझ रहे छथिन कि सट्टा सुरावा वाला है, वो कुबदी लगा देलखिन। तो परीक्षित बुझलखिन कि भंडारा के समान नुकसान किया कह देलखिन। सुखदेव जी कहलखिन एहि लेल कि यशोदा कन्हैया के छोड़ी को गांववासी के स्वागत में परेशान भ गए और सवा सलह को 11 बजे तक एको बेर कन्हैया के पास नहीं गए। कन्हैया चाहे थी कि मैं सब काज छोड़ कर हमरे पास में रहे। वो खिसिया गए जो अहाँ के गांव वाला से प्रेम है, हमरा से प्रेम है तो गांव वाला के चिंता नहीं करो। से कहो हम जो खुश हो जाए, हम जो नाराज हो जाए तो सब नाराज हो जाए। इस तरह से कन्हैया सट्टासुर के उद्धार के लिए और
जसोदा की सावधान के थी कि हम अब हमरा छोड़ के अहाँ दुनिया की चिंता में नहीं, अर्थात इस सिद्धांत सुखदेव जी कह चाहे छथिन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम।